सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड एग्जाम 2026 को दृष्टिगत रखते हुए आप लोगों के समक्ष एक मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं और इस क्वेश्चन पेपर से ढेर सारी चीज़ों को आप बोर्ड एग्जाम में एज इट एज पाओगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ये आपका रीडिंग पर आधारित है, जिसमें आपको निर्देश दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि जो पैसेज आपको दिया गया है इसे आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसके आधार पर ही आपको अपने आंसर को अपनी आंसर शीट पर मेंशन करना है। मैं तो ये कहूँगा आपको पैसेज पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े तो फिर कैसा रहेगा बताओ ज़रा। तो मैं आपको आज ऐसी ही ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि बिगर पैसेज को पढ़े हुए आप आसानी से क्वेश्चंस के आधार पर कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट। बहुत से लोग किस चीज़ के बारे में शिकायत करते हैं। बस आपको केवल क्वेश्चन से कीवर्ड पकड़ लेना है। तो यहाँ पकड़ लीजिएगा कंप्लेन, ठीक है। और जो पैसेज का क्वेश्चन होगा 99% केसेज ऐसे होंगे जहाँ आपको आंसर फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही मिल जाएगा। और साथियों अनसीन पैसेज से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 15 अंक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें 10 या 12 अंक तक आप आसानी से कर जाओगे। तो क्या कीवर्ड पकड़ा आपने, आप कहोगे कंप्लेन। तो आइए देखते हैं। तो आप पहले सेंटेंस को ध्यान से देखिए जिसमें लिखा है मैनी पीपल कंप्लेन, मिल गया ना। बहुत से लोग शिकायत करते हैं दैट दे हैव ब्रोकन डाउन, कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है थ्रू ओवरवर्क, अत्यधिक कार्य की वजह से या अत्यधिक कार्य से। मिल गया ना पहले क्वेश्चन का आंसर। तो ये इसी प्रकार से आप सभी पैसेज को इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन। स्वास्थ्य के खराब होने का क्या कारण है। ब्रेकडाउन पकड़ लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वास्थ्य का गिरना। तो देखिएगा, देखो ये लिखा हुआ है ब्रेकडाउन। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, यानी कि ऐसे जो मामले हैं उनकी मेजॉरिटी अधिकता द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, यानी कि अधिकतर मूर्खतापूर्वक जो ऊर्जा बर्बाद की जाती है उसका परिणाम होती है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर इन द मेजॉरिटी से लेकर वेस्टेड एनर्जी तक, ठीक है। आपको इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता है, कीवर्ड मिला लीजिएगा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में कौन सक्षम होगा। तो हु की जगह पर ही आपको आंसर रखना है। आइए देखते हैं। रिटेन पकड़ लो उसमें से केवल, है ना, रिटेन या हिज हेल्थ। तो देखिए कहाँ दिया है, आप कहोगे सर हमें ये दिया है विल रिटेन या ही विल रिटेन। अब आपको ये देखना है कि जो ही है इसके लिए इसमें अगर नाउन दिया है, क्या दिया होगा, नाउन। तो वो नाउन दिया होगा वहीं से आप आंसर लिख देंगे। आइए पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप कहोगे देखो ये लिखा है द मैन, यानी कि वह व्यक्ति हु कैन वर्क, जो कार्य कर सकता है विद स्टडी, यानी कि निरंतरता के साथ एंड काम परसिस्टेंसी, और शांत निरंतरता के साथ, ठीक है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी, वह सभी चिंताओं से मुक्त होता है। एंड वरी, वरी का मतलब भी यही होता है। और इतना आप लिखना चाहें तो लिख देंगे वरी तक और कॉमा लगाकर लिख देंगे विल रिटेन हिज हेल्थ। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ से लिख दोगे आप, द मैन से। द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, इतना लिख सकते हैं, या फिर फ्रीड फ्रॉम, नहीं तो परसिस्टेंसी तक ही लिख दें, ज़्यादा बेहतर। और कॉमा लगाकर लिख देंगे बिल से। कहाँ से लिख दोगे, बिल से, जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। देखो दिया है ना, ये दिया है विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, यानी कि कौन लाभदायक होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो आपको केवल इसमें यूजफुल या हेल्थ गिविंग देख लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है हेल्थ गिविंग, है ना। वॉट की जगह पर ये आंसर लिखना है। तो आप लिखोगे वर्क, यानी कि कार्य, वेदर चाहे तो ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का हो, और बॉडी या फिर शरीर का,
इज बेनिफिशियल, लाभदायक होता है, आप चाहें तो इसकी जगह पर यूजफुल लिख सकते हैं। एंड हेल्थ गिविंग, और कैसा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो वर्क से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। एक बार कमेंट में यस सर लिख दो और बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ, तो स्वास्थ्य का खराब होना, इसका मीन्स आपको बताना है। तो इसके लिए आप लिख देंगे ब्रेक डाउन। क्या लिख देंगे, ब्रेक डाउन। एक साथ ही लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं लिखा हुआ तो आप एक साथ लिख लेना इसे, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्वास्थ्य का खराब होना या कटौती, ठीक है। अगला क्या कहता है आपसे, अपोजिट वर्ड बताना है कर्स का। तो कर्स माने अभिशाप होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसका सिनोनियम्स होता है बैन, ठीक है। कर्स का सिनोनियम्स क्या होता है, बैन, लेकिन उसने अपोजिट पूछा यानी कि एंटोनियम्स। तो बूंद दिया है, ये देख सकते हैं आप, वरदान, तो ये आपका एंटोनियम्स हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे आपसे कहता है एडवर्ब का, आप एडवर्ब फॉर्म बनाना है आपको कंप्लीट का। तो यानी कि नाउन को छोड़कर अगर किसी भी वर्ड में आप एल वाई सफिक्स कर दें तो एडवर्ब बन जाएगा। तो अब मुझे बता दो क्या हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी है, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन होगा, किसी एक को आपको आर्टिकल लिखना है जो लगभग 150 शब्दों के आसपास होना चाहिए। और इनमें से मैं बात करूं तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आंसर मैं अभी इस क्वेश्चन पेपर के नीचे आपको अभी शो कर दूंगा यही वीडियो में, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत, किसी एक को आपको लेटर लिखना है, लेटर टू द एडिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे अवश्य तैयार कर लेंगे आप, ठीक है। अब मैं करा रहा हूँ अभी आपको जस्ट नीचे, ये ग्रामर सेक्शन है, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों की वजह से, तो मैं टाइम ज़्यादा बर्बाद करता भी नहीं हूँ वैसे भी, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका वन वर्ड से पूछा गया है वोकैब पोर्शन में। तो इसमें है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, डार्क साइड जहाँ भी देखने को मिले पैसिमिस्ट के साथ चले जाओ आप। किसके साथ चले जाओ, पैसिमिस्ट के। अगर जैसे ही जहाँ ब्राइट दे दे आपको डार्क की जगह पर, डार्क की जगह पर क्या दे दे, ब्राइट। अगर ब्राइट देता है तो आप ब्राइट साइड में किसके साथ जाओगे, कमेंट में आंसर करो। तो आप कहोगे ऑप्टिमिस्ट के साथ, यानी आशावादी। अगर नॉट बिलीव इन गॉड दे दे आपको, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट आप ध्यान रखना, पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना रहेगी। बिलीव्स इन गॉड हो जाए, थीस्ट आप ध्यान रखेंगे। तोड़ने को मैं रूट लेवल पर सभी को तोड़ सकता हूँ, बट इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। पिक होल्स, पिक होल्स का मीन्स होता है साथियों फाइंड फॉल्ट विद। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है आपका, तो इसे अच्छे से तैयार कर लें आप, ठीक है भाई। फाइंड फॉल्ट विद। सिनोनियम ऑफ सीवर, तो सीवर का आपको बताना है, तो एक्यूट हो जाएगा। लॉडेबल का मतलब प्रेज वर्दी होता है, जो कोई चीज़ प्रशंसा के योग्य हो, प्रेज वर्दी, ठीक है। आगे मैं बात करूं आप लोगों से डिस्पाइज, इसका मतलब होता है हेट या एबहॉर। क्या होता है, हेट या एबहॉर। इसका एंटोनियम्स बता दो बस कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। और एक बेटर का, चलो बेटर का मैं लिख दे रहा हूँ वर्ड्स, इसका बता दो डिस्पाइज का लव हो जाएगा क्या। वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, करेक्ट करना है आप लोगों को। तो साथियों वन जब पजेसिव सब्जेक्ट है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, ना कि हिज। लेकिन उसने आपसे क्या कहा है ये आपको देखना होगा पहले तो इसमें पूछा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, गलती किस में है। तो आप क्या कह दोगे, हिज में गलती है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि उसने पूछा ये गलत है। राइट आंसर होता है वन शुड नॉट एब्यूज वंस फादर, लेकिन गलती पूछी है तो यही गलती है। एंटोनियम बताना है आपको मॉडर्न का, तो मॉडर्न का हो जाएगा एंशिएंट, ठीक है भाई। स्टेल का फ्रेश हो जाता है, और वर्चू का वाइस हो जाएगा, ठीक है। और फर्टाइल का वरेन या वेरन, जिससे आप कहते हो, ठीक है भाई। फर्टाइल का इनफर्टाइल भी ऑप्शन में हो तब भी चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखो प्लीज आ जाए, जब भी प्लीज आए तो सेड या सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर प्रपोजिशन टू। तो बनाओ जरा, क्या कहोगे आप। तो आप कहेंगे ही, फिर लिख दोगे आप रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, फिर लिसनर लिख दो मी। प्लीज को आप हटा देंगे, प्रपोजिशन लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू, आगे लिख देंगे गिव। मी को आप यहाँ से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव के सेम। योर को यहाँ से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग माई बुक, और एज इट एज लिख दें जो दिया है फॉर 2 डेज, ठीक है भाई। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। एक सेंटेंस आप बना के दिखाओ ऐसा ही शेड प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। बनाना इसका क्या बनेगा जरा, मैं भी तो देखूँ आपकी तैयारी कैसी है। आगे कहता है दे शेड टू अस, उसने हमसे कहा वाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, खिलाओ तो सही। इंट्रोगेटिव है, यहाँ से भी क्वेश्चन आना तय है आपका। तो शेड हो या शेड टू आस्क्ड में बदल देंगे। दे आस्क्ड
अस, वाई आपका WH वर्ड कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, यू को अस से चेंज करेंगे तो वी हो जाएगा, असर्टिव बनाना है, AJMR वॉज वर्ब में चला जाएगा तो बी के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वर, आगे आप लिख देंगे नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, ठीक है, ये हो गया आपका। कंबाइन करना है किसी एक को, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, सूर्य उदित हुआ लड़के खेलने को गए, सिंपल बनाना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बना सकते हैं, पहले से रीजन और दूसरे से रिजल्ट का पता चल रहा है। एक्टिव वॉइस में है तो आप लिख देंगे द सन, इसमें हम हैविंग का प्रयोग करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है लगातार, थर्ड फॉर्म लिख देंगे राइज का तो राइजन हो जाएगा, RISEN, ठीक है, कॉमा लगा के दूसरे सेंटेंस को ऐसे ही लिख देंगे द बॉयज वेंट टू स्कूल। रीजन रिजल्ट वाला बहुत आएगा, आपको इसके लिए ध्यान रहना है, ठीक है। जैसे द एनमी विथड्रू या द एनमी सरेंडर, है ना, और द बैटल वॉज वॉन, तो ऐसे भी आपको मिलेगा। ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि गरीब है तो बेईमान होना चाहिए उसे, लेकिन वो बेईमान नहीं है। तो जब भी आपको कॉन्ट्रडिक्शन बताया जाए और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले आप ऑल दो लिख दो, क्या लिख दो, ऑल दो, फिर आप पहले सेंटेंस को पूरा लिख दो, ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है, कॉमा लगाओगे या फिर यट, ठीक है, और दूसरा लिख दो ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, भले ही वह गरीब है फिर भी वह बेईमान नहीं है। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट में मुझे सेंड कीजिए। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, वह धनी है वह खुश नहीं है। अगर ऐसे कंपाउंड बनाना हो तो आपको केवल फुल स्टॉप की जगह पर बट या यट या स्टिल लगा देना है, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट, कंपाउंड, तो साथियों बिसाइड्स से जब भी सेंटेंस आपका शुरू हो, कंपाउंड बनाना हो तो आप सीधा लिख दो यू, और देखो ये सब्जेक्ट आपने लिख लिया, यहाँ बिसाइड्स हट जाएगा। अब ये पास्ट में है तो मेक का सेकंड फॉर्म आपको लिखना होगा, तो आप लिख देंगे मेड, यू मेड, आगे लिख दो या प्रॉमिस, आ प्रॉमिस, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे एज वेल एज, क्या लिख दोगे, एज वेल एज केप्ट इट। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहे तो एज वेल एज की जगह पर एंड लिख सकते हैं। यू मेड अ प्रॉमिस, तुमने एक वायदा किया, एंड केप्ट इट, और तुमने इसे पूरा किया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यू नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, या फॉर यू मेड अ प्रॉमिस, क्योंकि तुमने एक वायदा किया, एंड कॉमा लगा के यू केप्ट इट, और तुमने इसे पूरा किया। कैसे बनाना है इसे, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, तो डिड जहाँ भी देखने को मिले जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग बॉज या वर्ब लिख देंगे और डिड को हटा देंगे, तो बॉज, आगे आप लिख देंगे अ लेटर, ठीक है। और इनडायरेक्ट में बदलना होता तो डिड को हेड में बदल देते, और आगे आप लिख देंगे नॉट, थर्ड फॉर्म राइट का हो जाएगा रिटर्न। इसको ध्यान से रखें, एयरफोर्स में मिस स्पेल्ड में पूछा गया, डबल टी होता है, और आगे लिख देंगे वाई यू, वॉज अ लेटर नॉट रिटर्न वाई यू, ठीक है भाई। बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से है, करेक्ट करना है तो दिन मौसम महीने की बात करें, क्योंकि नॉमिनेट में सब्जेक्ट दोनों लेके जाते हैं, तो इट बीइंग, जब भी ऐसा सेंटेंस देखने को मिले करेक्ट करने के लिए कहीं बीइंग से पहले, तो आपको यही ध्यान रखना है, और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट से पहले कॉमा लगा के आप लिख देंगे, ठीक है। इट बीइंग अ हॉलीडे कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल। इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इफ़ कंडीशनल हो गया, इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, तो इफ़ ही कम्स हो जाएगा, बिल को आप हटा देंगे, कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे आई शैल टीच हिम, ठीक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो B1 लिख देते, बिल और सेल का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा अनलेस आपको दे दे या अनटिल दे दे, ठीक है, इनके साथ भी आपको बिल या सेल का प्रयोग नहीं करना, साथ ही साथ नोट भी दे देता है तो नोट का भी इनके साथ यूज नहीं होगा। आगे देखिए, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, तो ये भी ध्यान रखें आप, प्रेफर है, प्रेफरेबल इनके साथ टू लगता है। ऐसे ही सीनियर जूनियर जो IUR पर ख़त्म होते हैं, ठीक है, ही इज सीनियर देन आई, देखें क्या होगा इसका आंसर, ही इज सीनियर देन आई, इसका क्या होगा राइट आंसर बताओ। एक तो आप कहोगे कि सीनियर के साथ में हम टू का प्रयोग करेंगे, और प्रपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा मीन, पहले से वो मीन देगा आपको। एक्सेस और एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, जैसे आई हैव नो एक्सेस डेटा, मेरे पास अब डेटा नहीं है, ठीक है, और एक्सेस का मतलब होता है अत्यधिकता, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। कैरियर का मतलब होता है पेशा या जीवन व्रत, वी शुड स्टडी डीपली फॉर आवर कैरियर, हमें अपने कैरियर के लिए क्या करना चाहिए, गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और कैरियर का मतलब होता है
कैरियल जो साइकिल्स में होता है ना, वैसे वाहक भी कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि वी यूज अ कैरियर इन आवर बाइसिकल्स टू कैरी लगेज। उसके बाद ये ट्रांसलेट करना है। अगर आप पर टाइम है तो पहला सेंटेंस ही यूट्यूब पे बोल दें। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का राजा देश में राज्य करता था। स्टोरी हमारी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। उसके बाद सेक्शन डी है, क्वेश्चंस को सही से देख लें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इसमें से आने लायक ना हो, सभी के आंसर मैं आपको शो करूँगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों लॉन्ग, इन्हें भी अच्छे से तैयार कर लें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टेंजा है ये, आपसे कहता है कि व्हाट लेसन कैन टीच द अर्थ, यानी द अर्थ टीच अस। तो आप कह दोगे द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ठीक है, ये हो जाएगा। व्हाट रिमेंस, तो आप लिख दोगे व्हाट की जगह पर ही ओनली द अर्थ और लिख दें रिमेंस अलाइव एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू डू, तो आप कह देंगे द पोइट आस्क अस टू कीप क्वाइट, ठीक है, टू कीप क्वाइट। सेंट्रल आइडिया इसमें से दोनों इंपॉर्टेंट है, माई मदर एट 66 आ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है भाई। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं सभी आपके। आइए इनके मैं आंसर शो कर देता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तैयार अवश्य कर लेना। ये आपका पूछा था ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ इन्विटेशन हो गया है, इन्वेंशन है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इन्वेंशन की स्पेलिंग ये लिखी हुई है आपके सामने। स्क्रीनशॉट लेते चलना केवल वीडियो को पॉज करके। ये रहा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनएम्प्लॉयमेंट पे, जिसे आपको अच्छे से तैयार करना है। कोटेशन से स्टार्टिंग करें इसकी। काफ़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए, फिर भी अगर हमारा दुर्भाग्य होगा आपका पेपर अच्छा ना गया तो, ठीक है, हम अपने आप को ही कोसेंगे, आपकी इसमें कोई गलती नहीं रहेगी। लेकिन जितने मॉक मैं करा रहा हूँ उन सभी को एक बार अच्छे से आप लगा लेंगे तो मैं जानता हूँ पेपर काफ़ी अच्छा आप लोगों का जाएगा। और जब पेपर देकर आएँ तो एक बार बताना ज़रूर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। राइजिंग प्राइसेस पर आर्टिकल, ये दोनों में से कोई एक तैयार कर लेना आप, ठीक है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट या ये लेटर है आपका एडिटर के लिए, ये आपको अवश्य तैयार कर लेना है। लिखने के फॉर्मेट मैंने पूरे आप लोगों को बताए हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो कोई एक लेटर सर्च करना एडिटर के लिए हमारा, उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये नहीं लगता है कि बनेगा शायद, है ना, ये छोड़ दें आप। ये लीजिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं शॉर्ट, उनके स्क्रीनशॉट लिए हैं ना, उनके आंसर्स ले लो आप। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। काफ़ी ढेर सारी मेहनत की है मैंने चीज़ों को एकत्रित करने में, ठीक है। अपना रेस्पॉन्स अवश्य दें वीडियो के अंत में। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। लॉन्ग सा लग रहा होगा लेकिन आएगा तो 4 नंबर देकर जाएगा आपको। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है और आएगा तो इंडिगो से यह क्वेश्चन लॉन्ग जरूर बनेगा। ये आपका द रेड ट्रैप सेलर से है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैरेक्टर स्केच है पैडलर का। ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे मैंने बता ही दिया आपको, पैसे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है माय मदर एट 66 का, ठीक है, देख लीजिएगा। या थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके अलावा कीपिंग क्वाइट, दो कर लेना कौन से भी आपको अच्छा लगे। माय मदर एट 66 नहीं छोड़ना है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अवश्य तैयार करके जाना है आपको। एक बार सही से पढ़ लोगे ना तो अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को एक ज़्यादा टाइम खपत की जाए, इसके बदले में एक दो और सेट में आपको करा सकता हूँ, ठीक है भाई। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार अवश्य तैयार करें इसे। एक कैरेक्टर स्केच तो नहीं आ सकता इससे, है ना, पर तैयार अवश्य कर लेना भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।